प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं। यहां 3 दिन की नवजात बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। बच्ची ने 12 मई को जन्म लिया था। बच्ची की मां पहले से कोरोना संक्रमित है। दोनों मां बच्ची प्रतापगढ़ के निवासी हैं और प्रयागराज में इलाज चल रहा है। वहीं संक्रमित मरीजों में एक भदोही और एक फतेहपुर से हैं। प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है, जबकि 22 केस एक्टिव हैं। 8 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं एक मरीज की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। 22 एक्टिव केस में से 16 मरीज कोटवा बनी के L1 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 6 मरीजों का SRN अस्पताल में इलाज चल रहा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन प्रयागराज में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, 31 तक पहुंच गई है। जी कुंदन, जिस तरह से मुंबई से तमाम लोग आए हैं, तमाम लेबर्स आए हैं और लोग लगातार लोगों का आने का जाने का सिलसिला जारी है, तो प्रयागराज अभी तक जो है वो काफ़ी हद तक महफूज था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्पिटल SRN हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आसपास के कई ज़िलों से लोग आते हैं। तो जो प्रतापगढ़ की बात कर लें, फतेहपुर की बात कर लें, कौशाम्बी की बात कर लें, तो यहाँ के जो पॉजिटिव केस हैं या कोरोना संक्रमित हैं उनका इलाज भी प्रयागराज में ही होता है। उनको भी यहाँ पे ट्रीटमेंट उनका किया जाता है और इस लिहाज से आसपास के ज़िलों के पॉजिटिव केसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रतापगढ़ से जो एक महिला ने 12 तारीख को एक बच्ची को जन्म दिया था और उसकी रिपोर्ट अब आई है, वो भी पॉजिटिव निकली है। 3 दिन की बच्ची है, इनका इलाज चल रहा है। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि 22 पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। एक मामले में एक इंजीनियर थे, उनकी डेथ हो गई थी, पॉजिटिव थे, और उसके बाद उनसे कई लोगों को, उनके परिवार में 6 लोगों को पॉजिटिव हो गए थे। और इसके अलावा उनकी एक मेड थी, वो पॉजिटिव थी, मेड की बच्ची पॉजिटिव थी। तो इस तरह से कुल संख्या अब एक्टिव केस 22 है, 31 केस टोटल आ चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है। तो आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से बाहर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो ये संख्या बढ़ेगी। और प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस बात का अनुमान था कि ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई है उसके बाद अतिरिक्त सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से प्रशासन का दावा है कि उन्होंने 11 अस्पताल इसके लिए तैयार किए हैं और L1, L2, L3 अस्पतालों में पहले से ही पॉजिटिव केसेस का इलाज जो है वो लगातार जारी है, उनकी जांच जारी है। क्वारंटीन सेंटर्स तमाम बनाए गए हैं, तमाम जो लेबर्स पहुंच रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। बावजूद इसके आंकड़ा बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी आने वाले कुछ दिनों तक। जब जितने लोगों को बाहर आ जाना है उसके बाद अनुमान होगा कि वास्तव में प्रयागराज में आगे का ट्रेंड क्या होता है, कंट्रोल हो पाता है। ये तो पहले से प्रशासन को भी इसका अनुमान था कि बाहर से लोग आएंगे, कुछ संख्या बढ़ेगी। लेकिन प्रशासन की असली चुनौती ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव केस हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको क्वारंटीन करे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये देखने को मिलेगा कि प्रशासन इस चुनौती से निपटने में किस हद तक सक्षम रहा है और प्रयागराज में आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है। शुक्रिया मानवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल प्रयागराज में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव अब सामने आए हैं। कुल 31 मरीज हो गए हैं प्रयागराज में ही कोरोना पॉजिटिव।